जय हिंद मेरे लिटिल चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है बेटा, क्लास 8th में नई बुक आ गई है और नई एनसीईआरटी इतनी बेहतरीन है बच्चा कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी आगे चल करके 11th-12th के बाद करते हैं उनको अब क्लास 8th में वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं। मतलब आप यहीं से उन बच्चों को भी कॉम्पीट कर सकते हो। सोचो आप कितने बड़े स्केल के लिए तैयार हो रहे हो बेटा। तो यानी ये जो हमारी न्यू एनसीईआरटी मैथ वाली जो बुक आई है, जो जिसका नाम है गणित प्रकाश, और इस सीरीज में बेटा एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिन भी बच्चों ने पहली 2 क्लासेस नहीं देखी है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर में लाइन बाय लाइन और उसके साथ साथ और क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो हम आगे चल करके कंपटीशन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है, उसमें सीसेट का पेपर आता है तो उसमें मैथ्स जो आती है वो हो गया बेटा। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, उसके कॉन्सेप्ट इसमें स्क्वायर वाले लगते हैं। ये जो आपका पहला चैप्टर है स्क्वायर एंड क्यूब, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर मैथ्स आती है तो उसका जो बेस पॉइंट रहता है वो स्क्वायर के बेस पर ही बनता है बेटा। तो स्क्वायर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अगर आप सभी ने स्टार्टिंग के 2 क्लासेस, क्योंकि ये तीसरी क्लास है बेटा, स्टार्टिंग के 2 क्लास नहीं देखी है और ये हमारी क्लासेस 20 से 22 मिनट, 25 मिनट या 15 से 25 के रेंज में ही रहेंगी बेटा, इससे ज्यादा नहीं, ताकि तुम भी बोर ना हो और बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझो, नोट करो, क्योंकि हो सकता है कि यही आपको हेल्प मिले 9th में, 10th में और आप लाखों बच्चों से आगे निकल चुके होगे बेटा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की तीसरी क्लास। आज हम सीखने वाले हैं बेटा ऑड नंबर्स और परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के थोड़े और कॉन्सेप्ट। हमने पहली क्लास में नंबर्स के बारे में समझा था, वहां पर हमने ऑड नंबर्स पढ़ा था कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं एक स्टोरी की हेल्प से। लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं बेटा कि ऑड नंबर्स को अगर निकालना होगा तो हमें क्या यूजफुल हो सकता है, क्या बेनिफिशियल हो सकता है, और स्क्वायर में अगर ऑड नंबर को घुसा दिया जाए तो उसका रिलेशन क्या होता है। यानी ऑड नंबर एक ऐसा नंबर है बेटा जो स्क्वायर को भी जीरो बना सकता है। कैसे, आइए चलते हैं उस सीरीज पर, उस पॉइंट्स पर जहां से हमारी ये शुरुआत होती है। तो लास्ट क्लासेस में हमने सीखा था बेटा, हमने सीखा था स्क्वायर को किस तरीके से पहचाना जाता है। आप सभी ने देखा था बेटा कि अगर यूनिट डिजिट पर, यानी एन डिजिट, उसका यूनिट डिजिट अगर जो बनता है वो अगर 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए, तो ये सारे अगर आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर 99% बनते हैं। 1% चांसेस रहता है नहीं, उसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपका आ जाता है बेटा 2, 3 और 7 और 8 आ जाता है तो समझ लीजिए मेरे रॉकस्टार कि वो कंपलसरी है कि वो स्क्वायर नहीं है, किसी भी का नंबर स्क्वायर नहीं है। ये हमने सीखा था लास्ट क्लास में। आज हम सीखने जा रहे हैं सबसे पहले ऑड नंबर और फिर रिलेशन क्या होता है ऑड नंबर का स्क्वायर में। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। और इसकी पीपीटी, ये जो पीडीएफ है ना बेटा, इस क्लास की पीडीएफ वगैरह जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो कुछ भी मैं आपको समझाता हूँ, वो डिटेल में आपको कहां पर मिल जाएगी बेटा। ये देखो, जो जिस चैनल पर आप क्लासेस देख रहे हो अड्डा मैथ्स पाठशाला, तो यहीं पर एक लिंक दिया गया है। यहाँ पर एक मेरे टेलीग्राम का लिंक है और यहीं पर दूसरी क्लिक करोगे बेटा तो आपका इंस्टाग्राम का भी लिंक है। तो वैसे मैं क्या करूंगा, इस टेलीग्राम पर आपका शेयर कर देता हूं। तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं है आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे तुरंत आप एक टेलीग्राम पहले डाउनलोड कर लेना बेटा, उसके बाद तुरंत यहां पर पहुंच जाओगे और यहां पर मैं आपको जब वो चीजें यहीं पर मैं सारी पीडीएफ क्लासेस के अपडेट सब देता रहता हूं। इसको जाकर के ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको क्लासेस की नोट्स जो मैं लिखता हूं, वो भी जो यहाँ पर अभी मैं लिखूंगा आपको समझाने के लिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा बेटा। ठीक है, समझ में आ गया मेरे रॉकस्टार। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, इसको हम एंड करते हैं। ये हम वहां पे आ गए। आइए क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्क्वायर और ऑड नंबर। अब हम पहले ऑड नंबर को समझेंगे फिर स्क्वायर नंबर की तरफ चलेंगे बेटा। तो देखो मेरे रॉकस्टार, ऑड नंबर के केस में अगर हम समझें, ऑड नंबर्स होते क्या है पहले वो देख लेते हैं। तो हमने पहली क्लास में सीखा था कि जो नंबर्स 1, 3, 5 यानी 1 से स्टार्ट होकर के अल्टरनेट पर जाते हैं और जिसके एंड डिजिट पर 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाता है, जिसके यूनिट डिजिट पर बेटा अगर क्या आ गया, ये नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या बन जाते हैं बेटा, ऑड नंबर जाते हैं। जिसके भी यूनिट डिजिट पर अगर ये नंबर्स आ जाता है तो वो सारे के सारे नंबर क्या बन जाते हैं बेटा, ऑड नंबर्स। अब जैसे मान लो बेटा, आपको तो ये नॉर्मल पता है, देख करके पता लगा लोगे कि सर मान लीजिए मैंने लिखा 577 और 576, तो बोलोगे सर यूनिट डिजिट यानी यूनिट डिजिट पर ये 6 है तो ये तो हमारा इवन हो जाएगा, और ये 7 है तो ये हमारा ऑड हो जाएगा। ये तुमने पहचानने का तरीके सीख लिया बेटा। लेकिन सपोज करो बेटा कि अगर मैंने बोला 1 से 100 के बीच में कितना ऑड नंबर है, तब तो आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए छोटा से ले लूं, मैंने बोला 1 से 6 के बीच में मुझे बताओ ऑड कितना कितना है,
तो 1 से 6 के बीच में तो कौन कौन आता है, 3 और 5 आता है, बस दो ही ऑड नंबर है। 1 से और 6 के बीच में कितने ऑड है, 2 हैं, 3 और 5। ये छोटे छोटे नंबर्स हैं जिसको आप बता सकते हो बेटा। लेकिन जब मैं बोलूं इस तरीके से रेंज दूं 1 से 100 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में, ऐसे नंबर्स अगर आपसे पूछूं बेटा कि कितने ऑड नंबर्स आ सकते हैं, कितने ऑड नंबर्स आ सकते हैं, या फिर ऐसा एग्जांपल के लिए थोड़ा सा और एग्जांपल छोटा सा करता हूं। ये 1 से 100 जो लिखा है मैंने आपके स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा है। तो आपको मैंने बोला कि जैसे मान लो एक सिंपल सा पहला कॉन्सेप्ट, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं, तो पहला कॉन्सेप्ट समझाता हूं बेटा। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि भैया मुझे बता दो कि 1 से 100 के बीच में मुझे 37th नंबर पर, या 37 में, या मान लो कि ऐसे मान लेता हूं कि मैं 43rd नंबर पर कौन सा ऑड नंबर होगा, कौन सा ऑड नंबर होगा। ये सिंपल सा आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, यानी आपको बताना है बिटवीन 1 to 100, 43rd नंबर पर कौन सा ऐसा नंबर है जो ऑड होगा। अब इसको पता नहीं करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, 1 से 100 तक पूरा लिखना पड़ेगा। भैया हमने लिखा 1 2 3 4, ऐसे करते 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 फिर पता नहीं कितना लिखते 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 आप 100 नंबर पर जाओगे। फिर आप काउंट करोगे, सर पहले नंबर पर तो एक ये ऑड नंबर आता है, दूसरे पर ये आ जाएगा, मान लो यहाँ पर 5 है तो तीसरे पर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 है तो ये चौथे नंबर पर आ जा रहा है। ऐसे करते करते आप 43rd तक काउंट करोगे बेटा, तब आपको पता चलेगा कि 43rd नंबर पर ऑड नंबर कौन सा है। तो इससे बेहतर क्या है, इसकी एक अप्रोच जो शॉर्ट ट्रिक्स दिखाती है बेटा। तो जब कभी भी आपसे कोई नंबर पूछता है कि 1 से 100 के बीच में 37th नंबर क्या है, 37th ऑड नंबर क्या है, 1 से 100 के बीच में 43rd ऑड नंबर क्या है, तो एक फॉर्मूला होता है बेटा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको फॉर्मूला याद रखना है नंबर की nth ऑड नंबर क्या बताने के लिए, nth ऑड नंबर बताने के लिए। nth ऑड नंबर बताने के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 2n-1। क्या होता है बच्चा, 2n-1। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको याद रखना बच्चा। एक बच्चा है जो इस तरीके से, ये है आपकी ओल्ड जनरेशन, यानी जो आप पहले बच्चे पढ़ते थे, अब जो पहली क्लास में कि भैया 1 से लेकर के 100 तक लिखो, देखो कितने ऑड हैं, काउंट करो फिर आंसर आता है। अब जेनजी वाले जनरेशन यानी आप मेरे रॉक स्टार, आप कैसे पढ़ोगे बेटा, अब इस तरीके से नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप क्या करोगे, डायरेक्ट कि 1 से 100 तक पूछे हो, बहुत बढ़िया, कितना नंबर बोला है आपने, 43rd नंबर रखा है, तो बस मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो करना क्या है, करूंगा कुछ भी नहीं, क्या करूंगा, यहां पर n के जगह पर 43rd रख दूंगा, 43 -1 कर दिया तो ये हो जाएगा 86 -1 यानी 85। यानी जब आप काउंट करोगे बेटा इस तरीके से, 1 नंबर पर ये है, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, तब तक एक बच्चा बता देगा कि 43rd नंबर पर कौन सा नंबर आएगा जो ऑड होगा, वो होगा 85। अगर मैं पूछता 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 39th नंबर बता दो, 39th नंबर बता दो बेटा, तो क्या होगा बेटा, 1 से 100 के बीच में 39th नंबर क्या होगा बच्चा मेरे रॉक स्टार, आपको क्या करना है 39, बस n के जगह पर क्या रखोगे 39। तो भैया फॉर्मूला क्या है, 2n-1 है, तो भैया इसका आंसर क्या आएगा, 2 × 39-1, तो ये हो जाएगा भैया 220, 240 जा 80 होता है, तो ये हो जाएगा 78। 78 में से 1 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 77। यानी 39th ऑड नंबर क्या होगा बेटा, 39th ऑड नंबर जो होगा वो क्या होगा, 77 होगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो सिंपल सा पहला कॉन्सेप्ट है कि ऑड नंबर पहचानोगे कैसे, जिसके यूनिट डिजिट पर ये नंबर आता है आप उसको डायरेक्टली कर लोगे। दूसरा पॉइंट है बेटा कि आपसे 1 से 100 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में बोल रहा है कि आप मुझे बता दो कि 436वां यानी 436 नंबर पर कौन सा ऑड नंबर आएगा, तो डायरेक्टली 2 में मल्टीप्लाई कर दो, -1 कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स बच्चा हम कंपटीशन में सी सेट वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, यूपीएससी में जो पढ़ाया जाता है, सी सेट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप 8th में हो, सोचो आप अब उन बच्चों उन जैसे आपके जो भैया दीदी लोग हैं, जो सर हैं, उनको उनके लेवल का आपको बनाया जा रहा है, तो आपकी मैथ्स कितनी सुपर्ब हो जाएगी बेटा। ठीक है, आपसे कोई बोलता है कि 1 से 1000 नंबर है बीच में और उसमें मुझे बताओ कि
484 नंबर पर कौन सा ऑड नंबर आएगा। तो एक बच्चा तो पूरी पोथी लेकर के बैठेगा, भैया चलो लिखना स्टार्ट करो, लगेंगे 1-1.5 घंटा, 1 घंटा तो लगेंगे या आधा घंटा तो लगेंगे, और तुम क्या करोगे 1 सेकंड में आंसर निकालोगे। कैसे सर, 484 का 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 484 का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा 2 में डबल करके उसमें से 1 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने सीखा बेटा कि हमें ऑड नंबर पहचान दो। दूसरा पॉइंट, ऑड नंबर कैसे पहचाना जाता है तो आप बता दोगे। दूसरा है ऑड नंबर के बीच, मतलब ऑड नंबर फाइंड करने का कि इतने नंबर पर कौन सा ऑड नंबर आएगा, तो उसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने रख दिया है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया मेरे रॉक स्टार, यहां तक क्लियर हुआ। कल वाली क्लास में हमने स्क्वायर सीखा था, अब हमने ऑड सीख लिया बच्चा कि इसके बीच में इतने ऑड नंबर्स होते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, अब मैं रिलेशन बताने जा रहा हूं। पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर दूसरा क्या है बेटा, पॉइंट नंबर दूसरा ये कहता है कि रिलेशन क्या होते हैं, ऑड नंबर एंड आपके स्क्वायर में, स्क्वायर्स में रिलेशन क्या है। तो स्क्वायर में जो रिलेशन अगर आपसे पूछेगा कि भैया रिलेशन बिटवीन ऑड नंबर एंड स्क्वायर में, ये आपके बुक में नहीं है बच्चा लेकिन कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि भैया मुझे रिलेशन बिटवीन बता दो ऑड नंबर एंड स्क्वायर के बीच में। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे बेटा, देखो एग्जांपल के हिसाब से समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा कोई भी एक स्क्वायर, पहले स्क्वायर को पकड़ते हैं। स्क्वायर हमारा क्या है बेटा, 4 है। अगर मैं 4 में इसके बाद आने वाले जितने भी ऑड नंबर्स हैं, 4 के बाद कितने ऑड नंबर्स आते हैं जरा बताना बेटा। 4 हमारा क्या है, 4 हमारा एक स्क्वायर नंबर है। 4 हमारा क्या है बेटा, एक स्क्वायर नंबर है ना। तो 4 हमारा अगर स्क्वायर नंबर है, इसके बाद कितने ऑड नंबर्स आएंगे बेटा, इसके बाद 4 के पहले मतलब ये समझ लो 4 के पहले। तो 4 के पहले अगर ऑड नंबर के बाद हम चेक करेंगे बच्चा, तो क्या क्या आता है सर, एक 3 आता है और एक 1 आता है, यही है, 2 ही ऑड आते हैं। तो एक काम करो बच्चा, पहले 4 में से 3 को माइनस करो तो क्या आएगा 1, फिर 1 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 0। यानी ऑड नंबर्स और स्क्वायर का जो डिफरेंस बनेगा वो 0 पर आकर के एंड हो जाएगा। और तब तक यानी कोई भी स्क्वायर आपके सामने रख दिया जाता है तो उस स्क्वायर के पहले आने वाले जितने भी ऑड हैं, अगर उन सभी को उस स्क्वायर में से माइनस कर दिया जाए, तो वही हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर निकालने की एक अप्रोच, अभी मैं नॉर्मल मेथड सिखा रहा हूं बेटा, फिर मैं स्क्वायर निकालने की दूसरी मेथड शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, ये समझो धीरे धीरे। फिर मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया, मान लो मैंने लिया है बेटा 9 है हमारा, क्या है बेटा, एक स्क्वायर है। क्या है बच्चा, एक हमारा स्क्वायर है। अब 9 के पहले कौन कौन से आते हैं बेटा, 9 के पहले आता है क्या आपका 7 आता है, फिर क्या आता है बच्चा 5 आता है, फिर 3, फिर 1। तो एक काम देखो बच्चा, जब आप इसको देखोगे 9 के बाद क्या आता है 7 आता है। 9 हमारा क्या है, कोई स्क्वायर है ना बच्चा, तो 9 के बाद जितने भी ऑड कॉन्जिक्यूटिव ऑड वाले हैं, तो 9 माइनस 7 करोगे। अब देखो सिंपल सा, ये हमारा एक इवन नंबर्स के पोजीशन पर है। इवन नंबर का स्क्वायर जो होता है उसको हमने माइनस कर दिया तो आंसर आ गया। लेकिन अगर 9 को चेक करेंगे तो 9 माइनस 7 करेंगे 2 आएगा, 2 माइनस 5 करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाता है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज क्यों नहीं लगा, थोड़ा और बड़े नंबरों को चेक करते हैं फिर समझ में आएगा, थोड़े और बड़े नंबरों को चेक करते हैं फिर समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा आपके सामने कोई एक रेंडमली दूसरा नंबर ले लीजिए, 2 का हो गया, 3 का हो गया, मान लीजिए मैंने लिखा 25, 25 नंबर ले लिया, 25वां नंबर। ये हमारा क्या है बेटा, एक स्क्वायर है। क्या है बच्चा, एक स्क्वायर। अभी ये बताऊंगा बेटा कि कहां पर आपको ये चीजें फॉलो हो रही हैं और कहां पर नहीं, खुद ही समझ जाओगे, धीरे धीरे समझो बेटा। तो 25 में से 25 के बाद क्या होता है नेक्स्ट नंबर, 25 में से नेक्स्ट नंबर क्या होता है, जो ऑड नंबर होते हैं वो क्या होते हैं बेटा 23 होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं 21 होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं बेटा 19 होते हैं। उसके बाद 17, ऐसे आते चले जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, दिखना याद ध्यान से। एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको यहां पर सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपसे पूछा है, देखो एक चीज तो पहले ये वाला यहां से देख लो, हमने ये पढ़ा दिया ना बेटा कि जब कभी भी आपसे कोई पूछता है कि nth ऑड नंबर क्या होता है तो उसका फॉर्मूला क्या है
2n-1 है। ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया बेटा कि जैसे कोई भी चीज पूछा, जैसे यहाँ पर 36 ऑड नंबर पूछ रहा है आपसे, तो 36 ऑड नंबर क्या होगा, इसमें 36 × 2 -1 कर दोगे तो 71 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने वो बता दिया जो आपको रिविजन के पर्पज से यूज के लिए आ गया बेटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया मेरे रॉकस्टार, यहां तक समझा आपने। दूसरा वाला जो अभी मैं आपको सिखा रहा था, अच्छा उससे पहले एक चीज और सुनो। अच्छा इस पर आने से पहले देखो, रुक जाना बेटा, ये जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना कि स्क्वायर के बाद ऑड नंबर क्या होता है, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तब इसमें इंक्लूड करूंगा उसको। ये आ जाओ, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे ऑड नंबर, हमने यहां पर इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं एक बार पहले फिर से। इसमें क्या था, ऑड नंबर को पहचानने का तरीका सीखा, उसके बाद दूसरा सीखा कि नंबरों के बीच में ऑड नंबर कैसे निकाला जाता है। अब मैं तीसरा बता रहा हूं कि ऑड नंबरों का सम, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर स्क्वायर वाले रिलेशन पर चलेंगे क्योंकि इन सभी का यूज उसमें हो रहा है। तो इस पर अगर आ जाओगे बेटा, तो ऑड नंबर का अगर आपसे पूछता है ऑड नंबर सम पूछेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा मैं आपके सामने रख देता हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपके रखता हूं कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो थोड़े टाइम के बाद आप सम करके बता दोगे ना। पहला केस है तो आप बता दोगे इसका आंसर कि सर सम करके थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फिर मैंने लिखा कि 1 to 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में जितने भी ऑड हैं, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर, क्या है बेटा, ऑड नंबर जितने भी ऑड रहेंगे उसका सम करके आंसर बताओगे। तो कैसे करोगे, टाइम लगेगा, पहले सम ऑड ढूंढोगे, फिर उनको प्लस करोगे, तब आंसर बनाओगे। मैंने और आगे आपके लिख दिया कि भैया 1 से लेकर के 1000 के बीच में जितने भी सम ऑफ ऑल ऑड नंबर है उनका सम करके बताओ, तो और टाइम लगेगा। तो यहीं पर एक फॉर्मूला बनता है बेटा, एक फॉर्मूला बनता है जिस फॉर्मूले का नाम है सम ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड ऑड नंबर। अच्छा एक चीज याद रखना कि इसमें जो भी आप सम करोगे, ये सब केस में नहीं लगता बेटा ऑड नंबर का, ये तभी लगता है जब ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 से। तो याद रखना कि 1 से स्टार्ट होते हैं, या 1 के जगह पर आपको बोल दिया जाए फर्स्ट 100, फर्स्ट 50, फर्स्ट 1000। तो फर्स्ट का मतलब भी होता है 1, इसका मतलब 1 से ही स्टार्ट हो रही है। तो जब भी आपके ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। तो जितने भी काउंटिंग नंबर ऑफ ऑड होंगे उसका स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या फॉर्मूला होता है, ऑड नंबर का सम निकालने का फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर। n का स्क्वायर, n क्या होता है बेटा, n होता है काउंटिंग ऑफ नंबर। जैसे इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, तो फर्स्ट 7 नंबर का आप इसको प्लस करके देखोगे तो भी 49 आएगा, और 7 है तो डायरेक्ट 7 का स्क्वायर कर दोगे तो भी आंसर 49 आ जाएगा डायरेक्टली। समझ में आ गया। जैसे 1 से 100 के बीच में टोटल 50 ऑड नंबर होते हैं, एक क्योंकि 50 ऑड और 50 सम इवन, तभी तो मिलकर के 100 नंबर हुए थे। तो वो जो ऑड है तो 50 का सब, जिसको सब प्लस करोगे तो 50 का स्क्वायर करोगे तो 2500, तो इसका आंसर डायरेक्टली 2500 आ जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो जब कभी ऑड नंबर का सम पूछे आपसे और वो ऑड नंबर 1 से स्टार्ट हो रहेंगे तो डायरेक्टली n स्क्वायर कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो दो कॉन्सेप्ट यहां से हमें सीखना था, दोनों कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहां पे समझा दिया। ठीक है बच्चा। अब नेक्स्ट जो हमें आपने बताया था कि अगर ये कंडीशन, इस पर आ जाते हैं स्क्वायर नंबर के बीच में, स्क्वायर नंबर के बीच में आ जाते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, कहां पे गया, हाँ ये चीजें डिफाइन करती हैं जो भी मैंने ऑड नंबर के बीच में दिखाया था। कहां गया वो आपका ये वाला पोर्शन, इसमें नहीं, इस पे है, इधर यहां पर आ जाते हैं। ऑड नंबर और रिलेशन में फाइंड करना। देखो बेटा, अच्छा एक चीज और याद रखना कि ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि ऑड नंबर और इसके रिलेशंस क्या होते हैं, तो सिंपल सा एक याद रखना कि स्क्वायर नंबर के बीच में अब ये फाइंड करना होता है। ये मैंने जो जीरो आपको दिखाया है बेटा, ये हमें कंडीशन अप्लाई होती है। जैसे स्क्वायर ऑड नंबर और स्क्वायर के केस में तो आपका आंसर बन जाता है, लेकिन स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तब वो कैटेगरी ज्यादा बनती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में मैं सोच रहा हूं कि आपको स्क्वायर रूट में ही समझाऊं, तो वहां पर आप ज्यादा जल्दी से समझ पाओगे। ठीक है बेटा, तो जब मैं इसी का स्क्वायर रूट वाला निकालूंगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर समझाऊंगा। बशर्ते मैं आपको ये रिलेशन वाला पॉइंट समझा देता हूं कि ऑड नंबर और इसके बीच में कितने रिलेशन क्या क्या होते हैं। तो इसमें दो रिलेशन होते हैं, एक तो स्क्वायर रूट वाला जो मैंने अभी आपको समझाया, तो ये हम स्क्वायर रूट में ही समझाऊंगा। जब स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो इसका समझा दूंगा बेटा कि रिलेशन क्या होते हैं। और पॉइंट नंबर 1 जो मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं कि कैसे हम ऑड नंबर और स्क्वायर में रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। तो एक चीज याद रखना बेटा, एक चीज तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे फाइंड करना है। दूसरा, सपोज करो आपके सामने पहला केस बनता है बेटा,
तीसरा कॉन्सेप्ट में ये याद रखो कि आपके सामने एक कॉन्सेप्ट बनता है कि मान लो कि हमारे पास 4 है और 9 है, या यहाँ पर लिखता हूं कि 36 और 49। तो 36 क्या है बेटा, हमारा एक स्क्वायर है। क्या है बेटा, एक स्क्वायर है। ये 49 भी क्या है बेटा, स्क्वायर है। तो जब आप देखोगे बेटा तो ये 6 का स्क्वायर होता है और ये जो होता है वो 7 का स्क्वायर है। तो 6 और 7 क्या है बेटा, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार नंबर होते हैं। ये क्या है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जो लगातार नंबर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि जब कभी भी हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर का ऑड आपके पास स्क्वायर हो, क्या हो बेटा, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर हो, कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर हो, तो उसके बीच में कितने नंबर्स फाइंड कर सकते हो। कितने नंबर्स, ये आपकी बुक में भी अवेलेबल है। देखो बेटा ये पॉइंट्स इन्होंने दे रखा है कि फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल यहां पर देता हूं बेटा इसका कॉन्सेप्ट का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि यहां पर 36 लिखा था और 49 लिखा था बेटा। अब इनके बीच में कौन कौन कितने नंबर्स होते हैं, तो आप काउंट करते हो। क्या करोगे बेटा, काउंट करोगे। फिर यहाँ पर होता है 37 होता है, फिर क्या होता है 38 होता है, फिर 39, फिर 40, फिर 41, फिर 42, फिर 43, फिर 44, 45, 46, 47, 48। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो भैया इनके बीच का आंसर कितना आ जाएगा, 12। यानी दो कॉन्जुगेटिव, ये कॉन्जुगेटिव स्क्वायर है, 36 के बाद क्या आता है, 49 आता है। तो इन दो कॉन्जुगेटिव स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आ गए बेटा, 12 आ गए। अब जैसे छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, 4 और 9 ये भी हमारे कॉन्जुगेटिव है, ये भी हमारे कॉन्जुगेटिव स्क्वायर है बेटा। तो इनके बीच में क्या कितने नंबर आते हैं, 5 6 7 8। कितने आते हैं बेटा, 4 नंबर्स आते हैं। तो 5 6 7 8 4 नंबर आते हैं 4 और 9 के बीच में। अब आप कोई कहेगा कि सर 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर 5 आता है, इसमें 4 कैसे। मैं बेटा नंबर की बात कर रहा हूं, तो 4 और 9 के बीच में तो यही नंबर्स आएंगे ना, 5 6 7 8, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं है। तो 4 नंबर्स इनके बीच में आते हैं, दो स्क्वायर के बीच में। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट नजर आता है, क्या नजर आता है कि जितना भी हमारा आंसर बनता है, जैसे जितना भी हमारे कंडीशंस बनते हैं, जैसे मान लो कि जैसे इन दोनों के बीच में जो भी आपका सबसे छोटा स्क्वायर होगा, क्या है, छोटा वाला कौन है, इन दोनों में। ध्यान से सुनना बेटा, आप कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। इन दोनों में 4 और 9 में कौन सा स्क्वायर छोटा है सबसे, सर 4 है। तो ये जो 4 होता है ना, ये किसका स्क्वायर होता है वो चेक कर लो। किसका स्क्वायर होता है बेटा, वो होता है आपके 2 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो हमेशा याद रखना इसमें ये जो आपका 2 आया है, ये जो आपका 2 आया है बेटा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। सर अपने मन से हमेशा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ बेटा इसमें भी अप्लाई करके देखो। 36 का क्या होता है सर, 6 होता है ना, 6 का ही तो स्क्वायर 36 होता है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 12। तो देखो बेटा 12 आ चुका है। इसका मतलब सिंपल सा एग्जांपल क्या है कि मान लो आपके सामने कोई n स्क्वायर एक नंबर है और n+1 एक स्क्वायर नंबर है, यही तो बनेगा, यही तो आपका स्क्वायर होगा। कैसे सर, मान लो यहाँ पर 5 का स्क्वायर आपने लिखा, यहाँ पर तो आपको लिखना पड़ेगा 5 + 1 का स्क्वायर, तभी तो कॉन्जुगेटिव बनेंगे। ये 5 का स्क्वायर बनेगा कितना, 25 होगा बेटा, और ये 6 का स्क्वायर बनेगा 36, तभी तो ये कॉन्जुगेटिव स्क्वायर हुए, तभी तो कॉन्जुगेटिव स्क्वायर हुए बेटा। तो जब कॉन्जुगेटिव स्क्वायर पूछा जाता है, इनके बीच में कितने नंबर होते हैं, तो बेटा जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है, इन दोनों में छोटा कौन है सर, 5 है, ये तो 6 है, 5 है, ये तो 6 है, ये 5 का 25 है, ये किसका 36 का। तो बेटा छोटा तो यही है 5। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपके सामने इस तरीके का कोई केस बनता है तो इनके बीच अगर हमें नंबर्स फाइंड करना होगा तो 2n का आंसर बनेगा। मतलब ये फॉर्मूला होता है, दो कॉन्जुगेटिव स्क्वायर के बीच का जो फॉर्मूला बनता है वो 2n बनता है। 2n बनता है मतलब n का मतलब क्या होता है, ये जो छोटी वैल्यू, n का मतलब छोटी वैल्यू, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर बनेगा। तो बेटा इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, 5 और 6 के बीच में, तो 5 × 2 मतलब कितना हो जाएगा, 10। तो इनके बीच में 10 नंबर आएंगे। देखो 25 से 36 चेक कर लो, 26 27 28 29 30 31 32 33
34 और 35, तो हो गए ना 10, 5 इधर 5 इधर, 10 हो गया ना बेटा। तो आप इस तरीके से डिटेल में डेप्थ में जा सकते हो कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर होते हैं ना, उनके बीच में कितने नंबर्स निकाल सकते हो, तो आप उनको बता दोगे बेटा, डायरेक्टली आप बता दोगे 2n, दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर के बीच में 2n, n क्या होता है, छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू में का डबल कर दोगे, छोटी वैल्यू स्क्वायर रूट वाली, मतलब जो भी नंबर दिया जाएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे। स्क्वायर रूट कैसे होगा वो अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा, ठीक है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चा। तो यहां पर हमने सीखा बेटा कि दो तीन चीजें यहां पर भी आज हमने सीखी कि ऑड नंबर कैसे निकालते हैं, और दूसरा हमने सीखा बेटा कि दो कॉन्जुगेटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई कर सकते हैं, कितने नंबर हम निकाल सकते हैं। अब आपसे सामने कितना भी बड़ा बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे मान लो मैंने लिखा 24 और 25, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर कितना होता है सर, इसका स्क्वायर होता है 576, इसका स्क्वायर होता है 625। ये मैंने कैसे लिखा आगे मैं समझाऊंगा जब स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स होती है। तो अब ये 576 और 625 के बीच में कितने होते हैं आप कैसे पता करोगे, इससे अच्छा क्या कर दो बेटा, इस छोटे का डबल कर दो, 24 का डबल कितना हो जाएगा 48, तो यही आपका आंसर। इनके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे बेटा वो 48 होंगे। और ऐसे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, या फिर यूपीएससी में, जेई में, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट यहीं से स्ट्रांग बन रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। नोट्स बना लेना बेटा, अब इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। अब आपका काम बनता है, अब आपका काम बनता है बेटा कि आप मुझे इसका रिवर्स बताओ। मैंने यहां पर बताया था कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं। अब आपको इसका ऑप्शंस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि 1 से 100 के बीच में कितने स्क्वायर आते हैं। पहले मैंने बताया था दो स्क्वायर के बीच में नंबर कितने आते हैं, उसकी ट्रिक्स बता दी है। अब आप मुझे बताओगे कि दो नंबरों के बीच में कितने स्क्वायर आ सकते हैं रेंज के बीच में, तो इसका आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे। वैसे मैं आपको बता देता हूं 1 से 100 के बीच में 10 होते हैं। अब बाकी आगे इसके बीच में होते हैं बेटा 4, चलो 2 मैंने बता दिया, बाकी आगे कमेंट्स करके तुम लोग मुझे बताओगे बेटा कि 200 1 से 300 के बीच में कितने स्क्वायर होते हैं और वो कौन कौन सा होता है, इसके बीच में कौन सा होता है और कौन कौन सा होता है, ये सारा तुम आंसर बताओगे, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताना, फिर अगली क्लास में मैं इसको बताऊंगा कि कितने किसमें किसमें क्या क्या होते हैं बेटा, ठीक है। अगली क्लास में हम ये वाला सीखेंगे और आगे सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड परफेक्ट स्क्वायर। अब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालना कैसे है वो सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है। उसके बाद फिर हम परफेक्ट स्क्वायर का रूट भी निकाल देंगे, ठीक है बच्चा। चलिए चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।